हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली दिस एप्लीकेशन इज completely based on the solution of Laplace transform to ordinary differential equation। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इस पर रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, आइए एक बार हम लोग फिर से ब्रीफ में डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो यूजफुल फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है वो इस प्रकार है, एल ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस इंटू एल ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, एल ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इक्वल टू एस स्क्वायर एल ऑफ एफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। सिमिलरली उसी तरीके से थर्ड ऑर्डर है, एल ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी इक्वल टू एस क्यूब एल ऑफ एफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस ऑफ एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो। इसी प्रकार से आप फोर्थ और फिफ्थ ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, nth ऑर्डर तक जा सकते हैं। जनरली हम लोगों को जो प्रॉब्लम रहता है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। आइए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, L of f dash t मतलब first derivatives of Laplace transform, that is L s into L of f t minus f of 0. Now the second derivatives of the Laplace transform is L of f double dash of t equal to s square into L of f t minus s into f of 0 minus f dash of 0. Similarly L of f triple dash of t equal to s cube L of f t minus s square f of 0 minus s into f dash 0 minus f double dash of 0. सो इस प्रकार हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव्स को याद रखेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेटिव्स हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 इसी तीनों फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग सॉल्व किए हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर थर्ड based on application of Laplace transform. Solve d square plus 6d plus 5 of y equal to e to the power minus t, y of 0 equal to 0 and y dash of 0 equal to 1. So this is the initial part of initial condition of the problem. तो हम लोग कैसे इसको शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन में कि given that actually d square means second derivatives of the second derivatives, so it is denoted by y double dash of y double dash plus 6 of t means 6 into y dash plus 5 of y equal to e to the power minus t। तो इस तरीके से हम लोग रीराइट कर लिए हैं इक्वेशन को। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस y ऑफ 5 ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर माइनस t, उसको हम लोग इस प्रकार से नोटेशन में लिख लिए हैं, y double dash plus 6y dash plus 5y equal to e to the power minus t, and here the initial condition is given y of 0 equal to 0 and y dash of 0 equal to 1। ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एज यूजुअली, जैसा हम लोगों यहाँ बाय मिस्टेक छूट गया है। सो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। whatever the equation is given, that is known as equation number 1, and whatever the initial condition, that is equation number 2. Now taking Laplace transform both side of equation 1, so it becomes L of y double dash plus 6 of L of y dash plus 5 of L of y equal to L of e to the power minus t। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ हम लोग Laplace ट्रांसफॉर्म ले लिए। Laplace ट्रांसफॉर्म लेने के बाद अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में जो बताया था, L of y डबल डैश L of y सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर दिए, पुटअप कर दिए। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप किए हैं। L of y डैश मीन्स 5 ऑफ y एज इट इज, एंड L of e टू द पावर माइनस t का फॉर्मूला क्या हो जाता है एलिमेंट्री ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म से 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1। ये जो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव्स और फर्स्ट डेरिवेटिव्स का रिजल्ट प्रीवियस स्लाइड से जो सब्स्टिट्यूट किए हैं, देन इन सारे रिजल्ट में आप L of y को कॉमन ले लीजिएगा। L of y यहाँ है, L of y यहाँ पे है, तो आप कॉमन ले लीजिएगा। सो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 ऑफ L of y माइनस
1 बिकॉज इनिशियल वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट किए हैं एंड देन सिंप्लीफाई दिस पार्ट एंड वी विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 एल ऑफ वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 प्लस एस बाई यूजिंग इक्वेशन 2। यही इक्वेशन नंबर 2 है आपका, जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। उस इनिशियल कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट अप कर दीजिएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों का जो रिजल्ट हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 5 एल ऑफ वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। नाउ अब 1 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, एलसीएम लेने के बाद ये जो रिजल्ट है 2 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर आप जो है फैक्टराइज कीजिए तो ये इस तरीके से फैक्टर बन जाएगा, एस प्लस 1 और एस प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू एक्चुअली वी हैव आवर एम इज टू इवेल्युएट एल ऑफ वाई। तो एल ऑफ वाई निकालने के लिए ये जो रिजल्ट है उसको डाउन में लेके चले जाइए, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस इंटू एस प्लस 5। अब y निकालना है मुझे, तो l को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कीजिए, सो इट बिकम्स l इनवर्स। सो l इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू एस प्लस 5। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये कंप्लीट वीडियो जो है पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन है, आप इसको ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार से रिजल्ट आ जाएगा a डिवाइडेड बाई एस प्लस 5, b डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 एंड c डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपका। s प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम लोग लिमिट ले लेते हैं s टेंस टू माइनस 5। तो s टेंस टू माइनस 5 ले लेंगे तो a का रिजल्ट निकल जाएगा। So the value of a is limit s tends to minus 5 s plus 2 divided by s plus 1 of whole square, because s plus 5 तो मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो गया है, so it becomes 3 by minus 3 by 16। इसी प्रकार से मुझे अब s plus 1 निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड s plus 1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड लिमिट s टेंस टू माइनस 1 ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है अदर कोफिशिएंट का वैल्यू, अदर कांस्टेंट जो हम लोग का वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग a का वैल्यू एज इट इज हम लोग निकाल चुके हैं, जो प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। s प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट s टेंस टू माइनस 1 ले लेंगे, सो वी विल गेट c इक्वल टू लिमिट s टेंस टू माइनस 1 s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 5 एंड सिंप्लीफाई करने के बाद इट बिकम्स 1 बाई 4। तो a का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। अब a और c का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहाँ से हम लोगों का b का वैल्यू जो है ड्राइव करके आप निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। जब मान लीजिए ये इक्वेशन 5 हो गया, इस इक्वेशन 5 में अगर s के प्लेस में 0 पुट कर देंगे आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन 5 में, तो इस तरीके से हम लोगों को b का वैल्यू यहाँ से ड्राइव हो सकता है, b इक्वल टू इट बिकम्स 3 बाई 16। नाउ इक्वेशन 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 कैन बी रिटेन एज s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इंटू s प्लस 5। a और a b c का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। a का वैल्यू ऑलरेडी सब्सटीट्यूट कर चुके हैं हम लोग, c का वैल्यू ऑलरेडी कर चुके हैं और b का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, सो राइट डाउन हियर द b वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 5 को सिंप्लीफाई किए तो ये इक्वेशन 6 बन गया। नाउ अब हम लोग a b c का वैल्यू निकालने के बाद अब इनवर्स निकाल दीजिए, टेकिंग द इनवर्स, सो माइनस 3 बाई 16 एज इट इज, इसका इनवर्स निकालेंगे l इनवर्स ऑफ 1 बाई s प्लस 5, 3 by 16 as it is, L inverse of 1 divided by s plus 1, 1 by 4 as it is, L inverse of 1 divided by s plus 1 of whole square. Now using the elementary properties of the inverse Laplace transform, so minus 3 by 16 as it is, 1 by s plus 5 को आप लिख सकते हैं e to the power minus 5t, plus 3 by 16 as it is, e to the power minus t, and actually this is the part of first shifting theorem of inverse Laplace transform, already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। So this can be written as 1 by 4 as it is, L inverse e to the power minus t of L inverse of 1 by s square, और फिर 1 by s square का निकालिएगा रिजल्ट एंड फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद we will get the solution like this।
तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि सॉल्यूशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं इस सीक्वेंस में। सो प्रॉब्लम इस प्रकार है, डी स्क्वायर प्लस 6 डी प्लस 9 y इक्वल टू साइन टी। हियर इनिशियल कंडीशन इज गिवन, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब हम लोग सेम उसी प्रकार डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, जो जैसा कि हम लोगों ने पहले बता चुका हूँ। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ आप लेप्लस लीजिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद एल ऑफ वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करेंगे, बिकॉज एक लीनियर का स्क्वायर वाला पार्ट है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो देखिए लीनियर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ए डिवाइडेड बाय एस प्लस 3, बी डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म होता है सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी का वैल्यू हम लोग ड्राइव करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली बता चुका हूं आपको किस तरीके से लेंगे। जब ए का वैल्यू निकालना रहेगा तो ए का जो डिनोमिनेटर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना ही लिमिट हम लोग ले लेते हैं। सेम उसी तरीके से बी और सी में भी पार्ट में। तो इस प्रकार से हम लोगों का ए बी सी का वैल्यू हम लोग ड्राइव कर लेंगे। हियर द वैल्यू ऑफ ए is 3 divided by 15, C is minus 3 divided by 15 and D is 4 divided by 15। अब A, B, C, D का वैल्यू हम लोग ड्राइव कर लिए। सब्सटीट्यूट करने के बाद इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म का यूज कीजिएगा। देखिए दिस इज द फॉर्म ऑफ इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। यूज कीजिएगा एंड वी विल गेट द फाइनल सोल्यूशन। सो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्रॉब्लम जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। इसी सीक्वेंस में एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 ऑफ y इक्वल टू 20 साइन 2t। इनिशियल कंडीशन इज सेम, y ऑफ 0 इक्वल टू -1 एंड y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2। सेम सॉल्यूशन उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन taking the Laplace both side of equation 1 and on simplifying we will get the value of L of y। L of y का वैल्यू देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक कर देंगे। सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद L of y का वैल्यू हम लोग यहाँ से ड्राइव कर लिए। नाउ L of y का लेने के बाद इनवर्स आप ले लीजिएगा यहाँ पे, और इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म का यूज करने के बाद देखिए सॉल्यूशन इस प्रकार आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। और आज हम लोगों ने और कुछ प्रॉब्लम उसी सीक्वेंस में सॉल्व किए हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन वी विल सॉल्व ordinary differential equation with the help of Laplace transform. If you have any problem regarding the application based on the ordinary differential equation with the help of Laplace transform, then you write down the message and tell me what type of problems you have occurred in this results. So thank you all, and thank you.